बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राज्यों में कई अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर एसोसिएशन ने आज देश भर में प्रदर्शन और ओपीडी सेवा में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। फेमा ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई रेप के बाद हत्या के मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिख दिया है। आईएमए ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा अपराध की परिस्थितियों की जांच की मांग भी की गई। आईएमए ने कार्यस्थल पर डॉक्टरों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की भी मांग की। डॉक्टरों की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों के प्रदर्शन को सही ठहराया है और बयान जारी कर कहा है कि हम डॉक्टरों के प्रदर्शन के साथ हैं। तो फेमा ने देश भर के डॉक्टरों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की है। साथ ही इस केस में इंसाफ की मांग की। और कोलकाता से बड़ी खबर है। कोलकाता डॉक्टर हत्या केस की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई है। मामले में पर्दा डालने की कोशिश का आरोप हाईकोर्ट ने कहा है। संदीप घोष को छुट्टी पर जाना चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी का ममता सरकार पर जोरदार हमला, जिसमें प्रिंसिपल पर मेहरबान क्यों है ममता सरकार, सीबीआई को तुरंत जांच क्यों नहीं सौंपी जा रही, ये सवाल भी बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं। विपक्षी दल एक दूसरे के अपराध को कवर कर रहे हैं। मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अगर एक शब्द में कहें तो ये इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को कवर करने के लिए, जिसे हम लोग एक भाषा में कहते हैं ना, कवर फायर। So these parties are providing a crime cover to mutual criminal elements, यानी एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर देश भर के डॉक्टरों में नाराजगी है। घटना के विरोध में नाराज डॉक्टर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने काउंटर बंद कर ओपीडी सेवा को ठप कर दिया और आज पटना एम्स में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं दानापुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। डॉक्टरों की सुरक्षा की भी मांग उठाई गई। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और फिर हत्या पर अब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश भर में नाराजगी देखी जा रही है। कई अस्पतालों में सेवाएं ठप कर दी गई हैं। जस्टिस चाहते हैं उस लड़की के लिए जिसका काफी पेट दर्द हाथ था हुआ ऑन ड्यूटी रात को, और सुबह उन लोग ने जाहिर किया कि ये सुसाइड है। रिपोर्ट में पता चला कि वो रेप और मर्डर था। इसमें इसको हैंगिंग, डेथ में हैंगिंग का सजा ही देना है। हम सारे के सारे एविडेंस पूरा सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से होना चाहिए एंड हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी चाहना चाहिए एंड फैमिली विक्टिम्स को भी चाहिए। और रांची से बड़ी खबर है। रिम्स के जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल, धरने पर बैठ गए जूनियर डॉक्टर। इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाओं का डॉक्टरों ने बहिष्कार कर दिया है। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का विरोध कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अपने बैचमेट्स को बचाने के लिए हमारे जूनियर स्टूडेंट्स के साथ में बाहरी लोगों की झड़प होती रहती है और कई बार इसको बाहर में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी भी रिम्स का कोई स्टूडेंट बाहर जाकर के मारपीट करने के लिए नहीं है। आए दिन अपने बैचमेट्स को बचाने के लिए हमारे जूनियर स्टूडेंट्स के साथ में बाहरी लोगों की झड़प होती रहती है और कई बार इसको बाहर में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कभी भी रिम्स का कोई स्टूडेंट बाहर जाकर के मारपीट करने के लिए नहीं है। तो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना के विरोध में सीआईपी कांके में डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया। रेजिडेंट डॉक्टरों के इन सभी सेवाओं को फिलहाल ठप कर दिया है।
हम यही चाहते हैं कि हम लोग सॉलिडारिटी पे खड़े हो हमारे आरजीकर के रेजिडेंट्स के साथ। उनका हर डिमांड जो वो लोग दे रहे हैं वो मीट हो, और यही चाहते हैं कि जस्टिस स्विफ्टली एंड राइटली सर्व्ड हो। देश का जो रेसिडेंट डॉक्टर होता है 48 घंटे लगातार 72 घंटे लगातार भूखा प्यासा ड्यूटी करता है, ऐसे में एक महिला के साथ ऐसी घटना हो जाती है, महिला डॉक्टर के साथ, जो बहुत ही शर्मनाक। और इसलिए हमने पूरे देश में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पूरे देश में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक है। और यूपी के कन्नौज से खबर, जहां सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में 14 दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी को जेल भेजे जाने से गुस्साए उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर के बाहर हंगामा किया। कन्नौज एसपी का कहना है कि नाबालिग के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया और आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को पॉक्सो के और रेप के प्रयास की धाराओं मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। कन्नौज केस में बीजेपी का एसपी पर हमला। कन्नौज केस में आरोप लगाए गए हैं एसपी नेताओं पर और आरोपियों को एसपी का संरक्षण बताया जा रहा है। यूपी में 2 लड़कों के साथी कर रहे हैं अपराध, ये कहना है बीजेपी का। मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अगर एक शब्द में कहें तो ये इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को कवर करने के लिए, जिसे हम लोग एक भाषा में कहते हैं ना, कवर फायर। सो दीज पार्टीज आर प्रोवाइडिंग अ क्राइम कवर टू म्यूचुअल क्रिमिनल एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सुनारिया जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है। राम रहीम आज करीब सुबह 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में बाहर निकला। राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में फरलो की अवधि बिताएगा। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण को यह राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा मंजूर कर लिया है। भ्रामक विज्ञापन न देने का वादा भी इस वक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़ा केस बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कठुआ पुलिस ने जम्मू कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गंडोह में सफल ऑपरेशन के बाद 3 विदेशी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। तो केंद्रीय एजेंसियों को दी गई खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच की और हाल ही में घुसपैठ के पीछे एक मॉड्यूल, जो कि मुख्य मॉड्यूल है, का पर्दाफाश किया गया। बताया जा रहा है कि डोडा, उधमपुर और कठुआ के ऊपरी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी हुई है। भागलपुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस लाइन के सीवी 38 नंबर क्वार्टर में रह रही सिपाही नीतू कुमारी समेत घर से 5 लोगों का शव बरामद किया गया। नीतू कुमारी के 2 बच्चे और उनकी सास का गला काटकर हत्या की गई है। वहीं नीतू कुमारी की ईंट से कूचकर हत्या की गई। वहीं पति पंकज का शव पंखे से लटका हुआ मिला है। घटना की जानकारी के बाद डीआईजी विवेकानंद और एसपी आनंद कुमार समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। तो इस घटना के बाद डीआईजी ने कहा कि सुबह जब दूध देने के लिए दूध वाला पहुंचा, दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद दरवाजा तोड़ा जाता है और 5 लोगों के शव घर में पड़े हुए देखे गए। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद किया गया, जिसमें पति पंकज ने लिखा है कि नीतू ने दोनों बच्चों और मां की हत्या की है। जिसके बाद पंकज ने नीतू की हत्या कर दी और खुद भी सुसाइड कर लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का भी सामने आ रहा है, जिसे लेकर नीतू और उसके पति में बराबर झगड़ा होता था। कई बार ये झगड़ा सड़क पर भी लोगों को देखने को मिला। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। कांस्टेबल नीतू कुमारी का आवास बंद था। सवेरे दूध देने के लिए आया हुआ था दूध वाला, तो दरवाजा नहीं खुलने पर जो है पड़ोसियों द्वारा दरवाजा जो है खोला गया, धक्का मार कर खोला गया। अंदर में जो है
4 शव पाए गए हैं जिनका गला रेता हुआ है, जिसमें उनके 2 बच्चे जो कि 5-6 साल के उम्र के हैं, महिला कांस्टेबल नीतू कुमारी और उनकी सास जो है, ये चारों का गला रेता हुआ अवस्था में पाया गया है। और उनके हस्बैंड जो है, उनका शव जो है हैंगिंग अवस्था में पाया गया है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा इस मामले की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई करेगा और ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव आरोपी बनाए गए हैं। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां हाथी दांत तस्कर गिरोह का खुलासा हुआ है। हाथी दांत के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 5.5 केजी से अधिक के एशियाई हाथी के ये दांत जब्त किए गए हैं। वन्य जीव तस्करी के खिलाफ छापेमारी, जिस छापेमारी के दौरान डीआरआई टीम पर हमला भी किया गया। हमले में डीआरआई अधिकारियों को चोट आई है। डीआरआई पटना टीम की सिवान के पास ये कार्रवाई हुई। और पटना संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरी घटना को लेकर? जो डीआरआई की पटना टीम है, उसने एक अभियान चलाकर एशियाई हाथ दांत के अवैध व्यापार में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 5 किलो 586 ग्राम से अधिक जो हाथी का दांत है वो जब्त किया है डीआरआई की टीम ने। वन्य जीव अपराध के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक अहम कामयाबी मानी जा रही है डीआरआई पटना टीम की। और सिवान के बाहरी इलाके में यह ऑपरेशन शुरू किया गया था वन विभाग के सहयोग से। और इस ऑपरेशन के दौरान जो कुख्यात शिकारी गिरोह है उसके बारे में जानकारी मिली थी। जब ऑपरेशन चल रहा था उसी दौरान डीआरआई की टीम पर हमला किया गया, चूंकि नकली खटगारों के रूप में डीआरआई की टीम वहां पहुंची थी। और उसी दौरान उन पर जो अटैक किया गया उसमें डीआरआई के जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी मामूली रूप से घायल हो गए हैं, हालांकि वो स्टेबल हैं। और फिलहाल जो हाथी दांत रिकवर किया गया है उसके साथ डीआरआई की टीम पटना पहुंची और इस पूरे मामले में जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ जारी है। संजय, चूंकि हाथी के दांत बेशकीमती होते हैं, ऐसे में ये क्या अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी इसके साथ लिंकअप होगा, इसकी भी जांच की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए तमाम पहलुओं पर जो डीआरआई की टीम है वो छानबीन कर रही है। और निश्चित तौर पर हाथी का दांत जो है काफी बहुमूल्य माना जाता है। कई तरह की चीजें इससे बनाई जाती हैं और कई तरह के दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है और देखना होगा किन किन लोगों का इसमें कॉन्नाइवेंस है, कितना बड़ा नेक्सस है। पूछताछ चल रही है और इसमें और खुलासा होगा, ऐसा डीआरआई के अधिकारियों का मानना है। तस्करों को लेकर कोई जानकारी मिल रही है, ये कहां से ताल्लुक रखते हैं? देखिए अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं मिल पाई है, नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया गया डीआरआई की तरफ से, क्योंकि इनिशियल अभी ये ऑपरेशन पूरा हुआ है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन आगे बढ़ेगा तस्करों के बारे में भी विस्तृत तौर पर जानकारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में लगातार गिरती विधि व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। हजारीबाग के अस्पताल में कैदी शाहिद अंसारी की सुरक्षा में तैनात हवलदार चौहान एवं की हत्या मामले में सियासत गर्म हो गई है। देखा है किसी सरकार में जेल के अंदर भी गोलियां चली है, वहां भी हत्याएं हुई है। तो ये सरकार पूरी तरह से जवाबदेह है और मुझे लगता है कि झारखंड की सरकार इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण भी उन्हीं के माध्यम से मिलता है। हम लोग वो भूल जाते हैं क्या कि हजारीबाग में ही अदालत में गोलीबारी हुई थी जज के कार्यालय कक्ष के सामने, और उसके बाद इस तरह की बातें ये लोग करते हैं, इस पर राजनीति करते हैं। अरे हमारा एक जवान की मृत्यु हुई है, संवेदना प्रकट करिए, उसके परिवार के साथ खड़े रहिए। इस तरह की बातें करके आप पुलिस का हौसला गिराने का काम। खबर सुपौल के जदिया से, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों ने बताया कि युवक हर दिन की तरह काम पर जा रहा था और तभी जदिया हाई स्कूल के पास 4 बाइक सवार अपराधियों ने युवक को रोका और उसके सिर में गोली मारकर फरार हो गए। घटना से कुछ ही दूर पर गश्ती कर रही पुलिस ने अपराधियों का पीछा किया, लेकिन अपराधी भाग गए। घटना से नाराज परिजनों ने युवक के शव को 20 सड़क पर रखकर त्रिवेणीगंज रानीगंज सड़क मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराकर अपराधियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। डेली का रूटीन होता है कि घर से मॉर्निंग में सुबह निकलता है वो गाय मवेशी का वो चारा वगैरह खिलाने के लिए,
तो मॉर्निंग में 4:30 एज यूजुअल निकल रहा था। पुलिस के द्वारा ये जानकारी मिली है कि सवेरे 4 बजे उसको इन्फॉर्म किया गया कि घर से वो निकल चुका है। और जब वो घटनास्थल पे जहाँ पे पहुँचा है वहाँ पे 2 बाइक से एक स्प्लेंडर का पता चला है कि एक बाइक स्प्लेंडर था और एक और अन्य बाइक थी, उस पर 4 बाइक सवार थे और उन्होंने उसको रोक के उसको शूट कर दिया। शूट करके घटना की जानकारी हमें प्रशासन के द्वारा ही मिली। 4-5 के आसपास में प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई कि ऐसे मर्डर हो गया। आज सुबह 4:30 बजे प्रत्येक दिन की तरह भास्कर कुमार जदिया अपने कामत पर जा रहे थे। जदिया हाई स्कूल से दक्षिण सुबोध यादव का लड़का है। 2 बाइक पे 4 अपराधी आए और उनको रोक के बात भी किए और सर में 2 गोली मारी। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जहानाबाद पहुंचे। सांसद ने मंदिर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर वो और पार्टी के सभी लोग पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए आए हैं। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का भी निर्देश दिया। वही रही होगी, सरकार उस पर जो भी कार्रवाई हो सुनिश्चित करेगी, पर जो परिवार है उनको अभी हमारी प्राथमिकता है कि जो परिवार है जो घायल है उनका इलाज सुनिश्चित हो और मृतक के परिजनों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा सके। तो क्या सरकार के पास आप रिपोर्ट भी देंगे एलजेपी के तरफ से? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी न केवल परिवारों से मिलने के लिए हम लोग को यहाँ निर्देशित किए बल्कि पूरी गतिविधि की जानकारी भी वो स्वयं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में स्थित कलेक्ट्रेट के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम के साथ भवन निर्माण मंत्री जयंत राज और कई अधिकारी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट के नए भवन के निर्माण को लेकर जल्द कार्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि भवन को छठ पूजा से पहले यानी कि अक्टूबर महीने में उद्घाटन करने की तैयारी की जा रही है। निर्देश दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करने का और हम लोगों का है कि छठ से पूर्व में इसको हम लोग अक्टूबर तक इसको पूरा कर देंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, कहा जा सकता है कि ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। पहले पुराना भवन यहाँ पर हुआ करता था। हाँ, ये तो सबसे बड़ा है बिहार में। ये जो बन रहा है पटना में, बिहार में सबसे बड़ा है ये जो है। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। इसे लेकर सियासत तेज है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद आर्थिक अपराध मामले में आरोपी हैं वो अपराध पर ज्ञान न दें। बीजेपी के मुखर प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, 42 सूची तेजस्वी ने जारी किया है। जो 42 सूची है जरा ऊपर से नीचे के निकाल के देख लीजिए। वो संरक्षित अपराध कहाँ से हो गया और संगठित अपराध कहाँ से हो गया है और कौन बोल रहा है? कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है और सभ्य समाज से अपराध खत्म कभी नहीं होता है, उस पर अंकुश लगाना पड़ता है, जो कि हम करते आ रहे हैं। और हमें ज्ञान कौन दे रहा है? जो खुद अपराधी है, बेल पे है, ठीक है, इकोनॉमिकल अपराध में है। इकोनॉमिकल अपराध को संगठित अपराध कहा जाता है। जब दिमाग लगा के व्यवस्थित करके गिरोह बना के कंपनी बना के आर्थिक अपराध करते रहिए, चारा घोटाला करते रहिए जिसमें पिताजी जेल में हैं, खुद महाशय कब जेल चले जाएंगे पता नहीं, उसको कहते हैं संगठित अपराध। अब बिहार में जब ये सत्ता में थे तो इसी तरह क्राइम भी होता था तो संगठित होता था कि आपको रात में 10 बजे घर से उठा लिया जाएगा, जब तक आप 2 करोड़ रुपया नहीं देंगे मुख्यमंत्री आवास पे जाके तब तक आप छूटेंगे नहीं। तो संगठित अपराध के सरगना और इकोनॉमिक अपराध के खुद अपराधी जो बेल पे हैं, कृपया ज्ञान वर्षा न करें। श्री के जो ट्वीट है उस पर पलटवार है डॉक्टर अजय आलोक का। सीधे तौर पे कहना है कि तेजस्वी जो है वो खुद इकोनॉमिक ऑफेंस में अपराधी हैं, ऐसे में उन्हें बोलने का हक नहीं। और आज तेजस्वी ने जो ट्वीट किया है उस पर बिहार की सियासत और गर्म होने वाली है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अब बात मुख्यमंत्री मैया योजना ही करते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर जेवीएम कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योजना से जुड़े बैनर जगह जगह लगाए जा रहे हैं। लाभुकों को फॉर्म वितरित किया जा रहा है। जेएमएम का कहना है कि योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक आदर्श उदाहरण है। चुनावी साल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये ट्रम्प कार्ड कितना सफल साबित होगा, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। आने वाले दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी का
सभी महिलाओं ने मिलकर आशीर्वाद देंगे और अगले भी मुख्यमंत्री बने। लगता है कि चुनावी तैयारी है? अरे कोई चुनावी तैयारी नहीं है। घर में जब कोई राज्य का जब मुखिया होता है, सबका गार्जियन होता है, गार्जियन बने सभी बाल बच्चा को जब इस क्षेत्र में रहते हैं, गरीब गुरुआ हो, चाहे यहाँ का मूलवासी हो, चाहे एक आदिवासी हो, चाहे कहीं के रहने वाले, सभी लोगों को आज ये योजना मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक योजना दी। बाकी जो बीजेपी की जो योजनाएं थी 15 लाख का, वो जुल्मा साबित हुई। हमारा मुख्यमंत्री ने धरातल पर उतर रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।